बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नमाज पढ़ने के 40 फ़ायदे। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद सबसे पहला और अहम अमल नमाज है, जो अल्लाह ताला की तरफ से हर मुसलमान पर फ़र्ज की गई है, चाहे मर्द हो या औरत, गरीब हो या मालदार, सेहतमंद हो या बीमार, ताकतवर हो या कमज़ोर, बूढ़ा हो या नौजवान, मुसाफिर हो या मुकीम, बादशाह हो या गुलाम, खौफ हो या अमन की हालत में, खुशी हो या गम की हालत में, गर्मी हो या सर्दी हो, जिहाद के वक्त मैदान में भी यह फ़र्ज नमाज माफ़ नहीं होती। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की हालत में भी नमाज नहीं छोड़ी थी, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर अल्लाह ने नमाज को इतनी सख्ती से फ़र्ज किया है तो इसके फ़ायदे भी खूब है। और जगह जगह पर हदीस में भी आपने बयान भी फरमाया है कि दीन और दुनिया में नमाज के फ़ायदे क्या है। यहाँ पर हम नमाज पढ़ने के 40 फ़ायदे बताएंगे, जो हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है। नमाज की सबसे अहम फजीलत, जितने भी अमल अल्लाह ताला ने फ़र्ज किए हैं वो सब अल्लाह ने ज़मीन पर ही फ़र्ज किए हैं, लेकिन जब नमाज की बात आई तो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ की रात में आसमानों पर बुलाया और वहीं पर नमाज का तोहफ़ा अता फरमाया। ये सारी फजीलतें किसी आदमी की नहीं, बल्कि हदीस शरीफ में भी जिक्र की गई है। नमाज के 40 फ़ायदे। नंबर 1, नमाज दिन का सुतून है। नंबर 2, नमाज मोमिन का नूर है। नंबर 3, नमाज अफजल जिहाद है। नंबर 4, जन्नत की कुंजी नमाज है। नंबर 5, जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह ताला के और उस आदमी के बीच के पर्दे हट जाते हैं। नंबर 6, नमाज का दर्जा दिन में ऐसा है जैसे सर का दर्जा बदन से है। नंबर 7, ज़मीन के जिस हिस्से पर नमाज के ज़रिए अल्लाह को याद किया जाता है वह हिस्सा ज़मीन के दूसरे टुकड़ों पर फ़क्र करता है। नंबर 8, मुसलमान जब तक पाँचों नमाजों की फ़िक्र के साथ अदा करता रहता है, शैतान उससे डरता रहता है, और जब वह नमाजों को कोताही करने लगता है तो शैतान को उस पर दिलेर हो जाता है। नंबर 9, सबसे अफजल अमल अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना है। नंबर 10, नमाज शैतान का मुंह काला करती है। नंबर 11, जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाती है। नंबर 12, जो शख्स 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाते हैं। नंबर 13, जो शख्स तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़े जिसको अल्लाह और उसके फरिश्तों के सिवा कोई ना देखे तो उसको जहन्नम की आग से आज़ाद होने का परवाना मिल जाता है। नंबर 14, जो पाँचों नमाजों का एहतमाम करता है, रुकू, सजदे, वज़ू वगैरह को खूब अच्छी तरह से पूरा करता है तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है और दोज़ख उस पर हराम हो जाती है। नंबर 15, जो शख्स सुबह को नमाज के लिए जाता है तो उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है, और जो बाजार को जाता है उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। नंबर 16, जब कोई आफत आसमान से उतरती है तो मस्जिद के आबाद करने वालों से हटा ली जाती है। नंबर 17, अल्लाह ने सजदे की जगह को आग पर हराम कर दिया है। नंबर 18, अल्लाह ताला को आदमी की सारी हालतों में सबसे ज़्यादा पसंद यह है कि उसको सजदे में पड़ा हुआ देखे। नंबर 19, अल्लाह ताला के साथ आदमी को सबसे ज़्यादा कुर्बत सजदे की हालत में होती है। नंबर 20, नमाज शहंशाह का दरवाज़ा खटखटाता है और कायदा है कि जो दरवाज़ा खटखटाता रहे वो खुलता ही है। नंबर 21, नमाज दिल का नूर है। जो अपने दिल को नूरानी बनाना चाहे वह नमाज के ज़रिए बना ले। नंबर 22, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे, 2 या 4 रकात नमाज फ़र्ज़ या नफिल पढ़कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहे, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देते हैं। नंबर 23, जब आदमी नमाज में दाखिल हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ पूरी तरह तवज्जो फरमाते हैं, और जब वो नमाज से हट जाता है तो वो भी तवज्जो हटा देते हैं।
नंबर 24, अल्लाह ताला ने कोई चीज़ ईमान और नमाज से अफजल फ़र्ज नहीं की, और अगर उससे अफजल किसी और चीज़ को फ़र्ज करते तो फरिश्तों को उसका हुक्म देते। फरिश्ते दिन रात कोई रुकू में है और कोई सजदे में है। नंबर 25, कुफ्र और ईमान के दरमियान नमाज ही रुकावट है। नंबर 26, इस्लाम की अलामत नमाज है। जो शख्स दिल को फारिग करके वक्त और मुस्तहब चीज़ों रियायत रखकर नमाज पढ़े वो मोमिन है। नंबर 27, अल्लाह ताला का इरशाद है, ए आदम की औलाद, तू दिन के शुरू में 4 रकातों से अजीज बन, मैं तमाम दिन तेरे कामों की जिम्मेदारी ले लूँगा। नंबर 28, सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक वो नमाज है जो वक्त पर पढ़ी जाए। नंबर 29, अफजल तरीन नमाज आधी रात की है मगर उसके पढ़ने वाले बहुत ही कम है। नंबर 30, इसमें कोई शक नहीं कि मोमिन की शराफत तहज्जुद की नमाज में है। नंबर 31, रात के आखिरी हिस्से में 2 रकातें तमाम दुनिया से अफजल है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे मशक्क़त का अंदेशा न होता तो मैं उम्मत पर इस नाम को फ़र्ज कर देता, यानी तहज्जुद। नंबर 32, तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करो कि तहज्जुद नेक लोगों का तरीका है और अल्लाह की कुर्बत का जरिया है। नंबर 33, तहज्जुद गुनाहों से रोकती है और गुनाहों की माफ़ी का जरिया है और इससे बदन भी तंदुरुस्त होता है। नंबर 34, जो शख्स एक फ़र्ज नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला के यहाँ एक मकबूल दुआ उसकी हो जाती है। नंबर 35, नमाज हर मुतक्की की कुर्बानी है। नंबर 36, नमाजी पर रिस्क की तंगी हटा दी जाती है। नंबर 37, नमाजी पर से अज़ाबे कब्र हटा लिया जाता है। नंबर 38, क़यामत के दिन आमाल नामा उसके दाएं हाथ में दे दिया जाएगा। नंबर 39, पुल सिरात से बिजली की तरह गुजर जाएगा। नंबर 40, हिसाब से महफूज रहेगा। अल्लाह ताला हमें नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए और उसकी फजीलतों के साये हम पर कायम फरमाए। अगर आपको नमाज के 40 फ़ायदे पसंद आए हो तो इस वीडियो को अपने करीबी लोगों को शेयर करके सवाब के हकदार ज़रूर बने। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी वक्त ज़ाया होता है। हम बहुत मेहनत और रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो की बातें आपको दुनिया में भी काम आएंगी और आखिरत में भी काम आएंगी। आप इस वीडियो को भले ही लाइक करो या मत करो, लेकिन ऐसे अच्छी वीडियो आप दूसरों को भी शेयर ज़रूर करें। मेरा कहने का मतलब है कि आप हक बात सबको शेयर करें।